क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है इन एपी। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन ए दिया हुआ है, हमारे पास डी दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। हमारे पास एन का वैल्यू निकालना है और ए एन का वैल्यू निकालना है। जैसे ए वन इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू पास दिया हुआ 3, 50 दिया हुआ। अब ए एन इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चे ए एन का वैल्यू 50 है, ए का वैल्यू 5 है, प्लस यहाँ पर एन माइनस 1, एन तो मालूम नहीं है और डी का वैल्यू आपके पास 3 दिया। अब क्या करेंगे बच्चे, 50 माइनस 5, आगे देखिए। इसके बाद ये आपके पास जब ये उधर चला जाता है तो इधर बचेगा हमारे पास एन माइनस 1 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 45 आता है इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। इसको कैंसल आउट कीजिएगा, ये 15 होता है इक्वल टू एन माइनस 1। देखिए एन इक्वल टू हो जाएगा 15 और प्लस 1, एन इक्वल टू आपके पास आता है 16। एक आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है एस एन निकालने के लिए। एस एन इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े थे एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और आपको मालूम है एस की वैल्यू निकालना है, 16 निकालना है। यहाँ 16 पुट करें, 16 बाई टू, यहाँ पर 2, ए का वैल्यू आपके पास 5 है, प्लस एन का वैल्यू 16 माइनस 1 और इधर डी का वैल्यू 3। ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। इधर होता है 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई 8, यहाँ हो जाएगा 8 और ये 10 हो जाएगा बच्चे। अब इस दोनों को सॉल्व करते हैं, 45 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 55 हो जाएगा, तो उसको सॉल्व कीजिएगा, 440, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास ए इक्वल टू दिया हुआ है 7, ए 13 दिया हुआ है 35। निकालना आपको डी है, डी इक्वल टू क्या है और 13 इक्वल टू क्या है। आपके पास दिया हुआ है ए 13, तो ए 13 इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ए प्लस 12 डी पढ़े थे। ए का वैल्यू 7 प्लस 12 और डी मालूम नहीं, और इधर हो जाएगा आपके पास ए 13 का वैल्यू 35 माइनस 7 कीजिएगा, 12 डी होगा। अब इसको जब माइनस करते हैं बच्चे, हमारे पास कितना आता है, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 28 12 डी। बच्चे ये 3 टाइम में कटेगा, ये 7 टाइम में कटेगा, तो डी इक्वल टू 7/3 आता है। क्या ये आंसर हमारा मैच कर रहा है। अब चलते हैं S13 पे। S13 निकालने से पहले एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू और ए प्लस एल होता है। अब ए एल का तो क्या होगा, यहाँ यहाँ ए एल लास्ट टर्म जो हमारा है वो ये है, ठीक है ना। और ए ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, एन आपको मालूम है 13, तो क्या करेंगे बच्चे, S13 इक्वल टू करेंगे एन यानी 13, तो होगा हमारे पास वैल्यू एन का, इसको पुट कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा बच्चे 13/2 और यहाँ पर ए का वैल्यू आपके पास 7 है और एल का वैल्यू 35 ऑलरेडी दिया हुआ है। आप क्या कहिए, 13/2 लिखिए और इस दोनों को सॉल्व करते हैं, वो 42 होता है। इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, 21 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 13 हो जाए, 13 कैरी 1 होता है, 13 टू द 26 और जो कैरी 1 हुआ था क्या होगा, 27 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है।
श्रमफल देखेगा, यहाँ पर ये दिया हुआ A12 इक्वल टू दिया 37, D इक्वल टू दिया हुआ 3, A इक्वल टू पता नहीं, S12 इक्वल टू पता नहीं। हम क्या करेंगे बच्चे, A12 का फॉर्मूला पढ़े थे, A12 इक्वल टू A प्लस 11D। बच्चे A12 का वैल्यू 37 इक्वल टू A का वैल्यू पता नहीं और D का वैल्यू कितना है हमारे पास दिया हुआ, दे दिया हुआ, यहाँ पर पुट कर लिए। तो यहाँ 37 इक्वल टू A प्लस 33 होता है। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 37 और ये उसका माइनस हो जाएगा आपके पास 30। और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, A का वैल्यू यहाँ पर 4 होता है, ठीक है ना। तो A का वैल्यू आपका आ गया। अब निकालना किसका वैल्यू है, तो हम लोग को निकालना है S12। अब आपके पास मालूम है तो S12 तो है नहीं आपके पास, और A12 दिया रहता, A12 दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, देखिए A12 भी दिया हुआ है और यहाँ A भी निकाले हैं। तो आप एस एन का फॉर्मूला ये भी पढ़े थे, n/2 ए प्लस एल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2a एल, ये वाला फॉर्मूला आपका काम करने वाला है नहीं। तो आप क्या करो, यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्मूला को इसको टर्मिनेट कर दो। दूसरा फॉर्मूला जो आपके पास था एस एन इक्वल टू n/2, यहाँ a प्लस एल जो फॉर्मूला था उसका इस्तेमाल। अब S12 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 12/2 और A का जो वैल्यू होगा वो 4 आया था, और एल यानी लास्ट टर्म जो हमारा इस 12 जो है 37 दिया हुआ, पुट करेंगे तो यहाँ पर 12/2 हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई में ये 41 होगा, ये 6 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, 6 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 और 2, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहो तो चेक कर लो। आपको देखते हैं, इसमें दिया हुआ A3 इक्वल टू कितना 15, 10 इक्वल टू आपका 125 है, और D पता नहीं और A10 पता नहीं। अच्छा, A3 इक्वल टू क्या लिखते हैं, A3 इक्वल टू लिखते हैं A प्लस 2D, 13 और ये 15 हो जाएगा है, एक थर्ड, एक पता नहीं है और D का वैल्यू A3, यानी अगर बोला जाए A प्लस 2D इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं बच्चे, दिया वो S10, तो S10 का क्या फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला पढ़े थे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू 3। अब S10 इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ ये दिया हुआ n/2 हो जाएगा, यहाँ तो S10 हो जाएगा n का वैल्यू, यहाँ पर आप पहले क्या करो, पुट करो 10 हो गया। अब 2 ये तो पता नहीं है, ये कैसे रखते हैं, या फिर आप कुछ इस तरह से भी किया जा सकता है, यहाँ पर a इक्वल टू लीजिएगा 15 माइनस 2d लिखा जा सकता है, ठीक है। इक्वेशन हमारा ये नीचे वाला कर लीजिए, ताकि बाद में आवश्यकता पड़ेगा इसका, जैसे अभी आवश्यकता पड़ने वाला है। तो a का वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, किस रूप में पुट करेंगे, 15 माइनस 2d के टर्म में, प्लस n हो जाएगा आपके पास 10-1 और d तो वैल्यू पता ही नहीं। अब अच्छे यहाँ S10 इक्वल टू, तो आपके पास दिया हुआ ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 125। अब ये होता है आपका, ये 5 होकर कैंसिल होने के बाद, और इधर हो जाता है 30 माइनस 4d प्लस 9d। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारे पास, इधर बचता है आपके पास 30 माइनस प्लस हो जाएगा 5d। अब क्या करेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो 25 माइनस 30
इक्वल टू 5t, और ये -5 इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास 5d। 5 कैंसिल आउट होगा तो d इक्वल टू आपके पास -1 होता है। आप जरा देखिएगा क्या -1 आ रहा है तो ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसका जो है हमको निकालना क्या है बच्चे, S10 A10 निकालना है। ए निकालने के लिए क्या करेंगे, a इक्वल टू आपके पास देखिए यहाँ पर 15 माइनस 2d लिखा था ना, तो 2d। अब जहाँ d है तो d ऑलरेडी हमारे पास निकल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे वो पुट करेंगे यहाँ पर ना -1। अब ये होता है 15 माइनस प्लस हो जाता है 2, तो आपके पास 17 a का वैल्यू आ गया। और निकालने के लिए बोला जा रहा है कितना, a10। a10 इक्वल टू बच्चे हो जाएगा हमारे पास a प्लस 9t, और a है 70 प्लस 9। 9 आपके पास माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ निगेटिव में है, यानी 9 इंटू माइनस हो जाएगा 1। 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। ये आपका आंसर 8 होगा। आप अपना आंसर चेक कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपके पास d इक्वल टू 5 दिया हुआ है, S9 इक्वल टू 75 दिया हुआ है, a पता नहीं, a9 पता नहीं। बच्चे यहाँ पर S n का फॉर्मूला a प्लस, सॉरी यहाँ पर n वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले को यहाँ इस्तेमाल करें। अब S9 इक्वल टू 9/2 और 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी होता है, और डी तो पता है ही नहीं। तो अब क्या करें, डी पता है इसमें, तो यहाँ पर क्या करें, डी का वैल्यू पुट करें। हाँ, डी का वैल्यू जब दिया हुआ है तो उसका इस्तेमाल करेंगे, तो हो जाएगा बराबर। अब बच्चे S9 का वैल्यू आपके पास 75 दिया हुआ, यहाँ पर 75 को पुट कीजिए, देखिए नीचे वाला हिस्सा क्या आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ पर 2 a का वैल्यू पता नहीं है, प्लस ये हो जाता है 8 मल्टीप्लाई। अब बच्चे ये दोनों को सॉल्व करते हैं तो 1 बिकॉज 9 इधर होता है कितना 28 2a प्लस 40। अच्छा, इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या 15a हो सकता है और प्लस 360 हो सकता है। अब क्या करेंगे 150 माइनस 360 इक्वल टू 18a लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों को सॉल्व करते हैं तो 210 होता है इक्वल टू 18a होता है। क्लियर है, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन? आगे देखते हैं इसमें। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगा इसका फ्रैक्शन में ये बच्चे देखिए ये करता है 6 टाइम, ये करता है 7 बार में 3 के टेबल 70। ये का वैल्यू कुछ इस तरह से आता है 70/6। कुछ अजीब तो जरूर लग रहा है, ठीक है, तो हमको लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ी किए हैं ए का वैल्यू निकालने में। ए का वैल्यू आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपका माइनस में होता, या आपका माइनस होगा, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ आपके पास -35/3 होगा, ये आपका हो गया, ए का वैल्यू निकल गया। अब क्या कीजिएगा बच्चे, आगे
पर देख लीजिए निकालना क्या है, ए का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है जो आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका A9 निकालना है। A9 इक्वल टू A प्लस 8B होता है। ए का वैल्यू आपको -35/3 आया है और 8 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू 5। यहाँ पर आपके पास -35/3 प्लस 40 होता है। और क्या करेंगे बच्चे, तो सॉल्व करेंगे -35 प्लस 120/3 हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो -85/3 होता है। यही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो आंसर को, करते हैं, समझ आया होगा।